फाइनेंस के लिए 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 12, 13 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 1, 2, 3 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 1, 2, 3, 6, 7, 18, 19 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 6, 7 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 4, 5 फरवरी का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 8, 9 फरवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 16, 17 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 13 फरवरी से आपके 9th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके पश्चात 5 फरवरी से ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर ये एक्सॉल्टेड भी हो जाएंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 20 फरवरी से ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके पश्चात ये 12 फरवरी 2024 से आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव होना, शुक्र ग्रह का प्रभाव होना और इसके साथ साथ राहु और केतु का भी स्क्वायर इफेक्ट होना यहाँ पर दिखा जा सकता है। देखिए, ये जो महीना है, इस महीने की शुरुआत के 19 दिन आपको थोड़ा सा अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों के अंदर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको किसी भी कार्य के अंदर एग्रेसिव नहीं होना है। बात बात पर आपको क्रोध आ सकता है, तो इसके लिए क्रोध से आपको बचना होगा। क्रोध को आप एक साइड करके अगर चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे तो आप बहुत अच्छा वहाँ पर निर्णय दे पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से 19 फरवरी 2024 तक आपको अपनी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। कुछ ऐसा टूर ट्रैवल जो आपको ना करने का मन हो वो भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अच्छा जो दिखाई देता है वो यह है कि अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ चल अचल संपत्ति या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है तो वह आपको 19 फरवरी 2024 तक मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूरी पर जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए 19 फरवरी तक का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। परंतु भागदौड़ अधिक रहेगी, थकावट अधिक होगी और इस समय में आपकी जो कांति है, आपका जो नेम फेम है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में जैसे ही बुध ग्रह 20 फरवरी से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, ये समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड या अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है तो उस कार्य को आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आपके कार्यों में निरंतर प्रगति होती रहेगी। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए इस समय पर प्रयास करना लाभदायी दिखाई देता है। और अगर आपको फॉरेन जाना है तो इस समय में फॉरेन जाने के लिए समय लाभदायी और उत्तम बना हुआ है। समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि में आप काफ़ी खुश रहेंगे और सभी प्रकार के सुखों का अनुभव और लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है।
इसके बाद में बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि है और मंगल ग्रह का भी प्रभाव है। देखिए पूरा फरवरी का महीना, पूरे फरवरी के महीने में से भी आप ये देखें कि 4 फरवरी 2024 तक का समय तो विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के लिए बहुत केयरफुल रहना है। हाल तो ये पूरा ही जो महीना रहेगा, इस महीने में आपको अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, अपने परिवार के सदस्यों से रिलेटेड या अपने कारोबार क्षेत्र से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी के अंदर एक सौम्यता रखनी होगी। अदरवाइज आप अपने बने बनाए कार्यों को यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। आपकी वाणी की वजह से, वाणी में दोष होने की वजह से आपके बने बनाए कार्य यहाँ पर बिगड़ जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे पहले आपके फाइनेंस, आपके परिवार, आपका फूड इत्यादि चीज़ों और एक मन की शांति का भंग होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। किसी भी कार्य के अंदर एक उतावलापन होना और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष को ऑर्डर देकर, आदेश देकर या दबा करके कार्य कराने की प्रवृत्ति में आपको नहीं जाना है और बहुत ही सौम्य भाषा का प्रयोग करना है। अच्छे लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ सूर्य और बुध ग्रह भी यहीं आ जाएंगे 13 फरवरी के बाद से, तो यहाँ पर सूर्य और बुध ग्रह का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th हाउस और 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए 12 फरवरी 2024 तक का समय आपको यात्रा करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड यात्रा है या आप अपना व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उन चीज़ों में आपको अपने जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइसेंस है, आपका रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके व्हीकल के डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के कैरी करना चाहिए। इस समय में किसी प्रकार से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं या आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, इस तरह के जो पैन कार्ड वगैरह है, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके ट्रैवल करते समय गुम हो सकते हैं या घर पर आपने रखे थे, आपके मेड या आपके नौकर चाकर जो कार्य करते हैं उनके द्वारा कहीं स्थानांतरित कर दिए गए, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिए गए, जिसकी वजह से समय पर आपको आपके डॉक्यूमेंट ना मिलना और ये परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए यात्राएं करने का लाभ प्राप्त होगा, नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलना, लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर हम देखें तो सिबलिंग्स और पड़ोसी भी आपके काफ़ी खुश रहेंगे। इस समय में आप अगर राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों को 19 फरवरी के बाद अगर आप पब्लिश कराते हैं या उन कार्यों को 19 फरवरी के बाद करते हैं तो उनके अंदर अधिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 19 फरवरी के बाद का जो समय है, ये समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मार्केटिंग इत्यादि के रिलेटेड से कार्यों के माध्यम से, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने के माध्यम से, आपके सिबलिंग्स के माध्यम से, आपके पड़ोसियों के माध्यम से, आपके नौकर चाकर के माध्यम से आपको धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको धन दिलाएगा, परंतु कुल मिलाकर अपनी वाणी को अगर आप सौम्य रख के कार्य करेंगे तो आप अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में केतु ग्रह, फोर्थ हाउस के ऊपर राहु की एस्पेक्ट है ही, और फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप कोई नया व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं, कोई पेट्स परचेज करने जा रहे हैं, वैसे तो मैंने पेट्स परचेज करने के लिए मनाही की है, परंतु अगर आप उसके लिए कोई एक्सेसरीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं तो उनके लिए आपको 19 फरवरी के बाद का समय उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ घर परिवार के साथ, अपनी माताजी के साथ अगर आप कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए आपको 19 फरवरी के बाद का समय अधिक उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से
अगर आप कोई घर परचेज़ करते हैं, कोई रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो 19 फरवरी के बाद आप परचेज़ कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस समय पर कोई गृह प्रवेश करने चाहते हैं तो मैं रुकने के लिए बोलूँगा। 19 फरवरी के बाद एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके ही गृह प्रवेश कीजिएगा। कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं तो शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में अगर आप कार्य करेंगे तो उसका उत्तम फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और उसका अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता रहेगा। ये समय विशेष तौर से आपकी माताजी या माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए यहाँ पर केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। 19 फरवरी के बाद अगर किसी कारण से आपकी माताजी की हेल्थ पिछले समय में ख़राब रही थी तो 19 फरवरी के बाद वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसमें सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। परंतु जो भी मेडिसिन उनकी चलती है या रूटीन चेकअप चलता है उसे आप कंटिन्यू रखिएगा, तभी जा कर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह का आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करना। देखिए, जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा ज्ञान उन्हें मिलना। ज्ञान इस समय में आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जिस ज्ञान को आने वाले समय में अपने करियर के लिए इम्प्लीमेंट करके धन लाभ प्राप्त कर पाएँ, अपनी जीविका आप चला पाएँ। इसके साथ साथ जो व्यक्ति संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी लाभदायी बना हुआ है और 11 फरवरी 2024 तक का समय संतान को कंसीव कराने के लिए, स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने के लिए, बच्चों के साथ कहीं टूर ट्रैवल के लिए अच्छा योग बताता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर स्टूडेंट कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उस कार्य के अंदर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब देखिएगा, जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र ग्रह आएंगे आपके 12 फरवरी से, 12 फरवरी के बाद ये यहाँ पर आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। ये समय विशेष तौर से आपको अपनी संतान के लिए, उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ किसी प्रकार से उनकी ख़राब हो सकती है तो हेल्थ का ध्यान रखा जाए। एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, एजुकेशन ठीक चलेगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन मस्तिष्क के अंदर एजुकेशन को लेकर के कुछ ऐसे विचार कि हम कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे या कोई गलत निर्णय इस समय में वे ले लें, ऐसी संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए आपको उन्हें गाइड करना है और गाइड करके आगे बढ़ना है ताकि उन्हें लाभ प्राप्त होता रहे। ये समय आपको एक उत्तम संतान का सुख भी दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, देखिए 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और इसके साथ साथ 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। देखिए, 4 फरवरी तक का समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के लिए कुछ धन खर्च करना, कोई व्हीकल आप उन्हें परचेज करके दे सकते हैं, कुछ लोन इत्यादि आप लेना चाहते हैं उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में 4 फरवरी 2024 तक का समय आप देखेंगे, इस समय में आप अगर अपने धन को कहीं सेव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम है। अगर आप कोई बैंक से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या आपने कोई ऋण लिया था उसे आप पे करना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए 4 फरवरी 2024 तक का समय उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद का समय 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2024 तक का समय, जब मंगल ग्रह मकर राशि में आकर के एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, परंतु ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। ये समय अवधि, इस समय अवधि में आपको कोशिश करनी है कि कोई ऋण ना लिया जाए और अगर किसी को ऋण देना पड़ता है तो काफ़ी सोच समझ करके एक बजट बना करके ऋण दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आपका जो धन है
जो आपने सेविंग धन, संचित धन था, उस धन में से कुछ धन आपका आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहा जाए, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का होना और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति का आपके लाभ स्थान 11th हाउस में गोचर करना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में जिन बच्चों का विवाह पिछले समय में नहीं हो पा रहा था, उनका विवाह करने का योग बनता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा और ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ एक अच्छी, शानदार, यादगार, कोई स्नोफॉल देखने जाने वाली यात्रा, इस तरह की कोई यात्रा का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। एक एन्जॉयमेंट भरा समय आपको यहाँ पर ग्रह देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ स्पाउस के माध्यम से, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको धन लाभ मिलने के योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। उनके माध्यम से, उनकी किसी एडवाइस के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 फरवरी 2024 से पहले का समय पार्टनरशिप करने के लिए उत्तम समझा जाएगा। और इस समय में भी अगर आपके पहले से कुछ पार्टनर हैं तो 4 फरवरी तक विशेष तौर से अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का होना और मंगल और शुक्र भी यहीं आ जाएंगे और 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 1, 2, 3 और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए, आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, जिनमें कुटुंब के सदस्यों के साथ साथ आपके स्पाउस के परिवार वाले भी जो हैं, उनके लिए उनके यहाँ पर किसी प्रकार से कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, इन कार्यों के लिए, यह सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। 12 फरवरी तक आपको अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्चा करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ कुछ धन खर्च करने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होना 12 फरवरी के बाद दिखाई देगा। इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर के ड्राइव करना है। अदरवाइज आपको आपके पैरों से रिलेटेड, विशेष तौर से पैरों से रिलेटेड घुटने के नीचे के हिस्से में किसी प्रकार से जलना, कटना या इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो व्हीकल खुद से ना ड्राइव करें, कोई ड्राइवर रखें, अच्छी बात है। अगर खुद से ड्राइव करते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो कीजिएगा और स्लो स्पीड से ड्राइव करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय बताता है, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने गुप्तांग से रिलेटेड अगर आपको पाइल्स जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए केयरफुल रहना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में बहुत केयरफुल रहें। स्पाइसी और हॉट फूड, अब देखिए स्पाइसी और हॉट फूड 2 तरह के होते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो अभी हमने खाया, हमें स्पाइस लगेंगे और फूड बहुत गर्म होगा, हॉट होगा, परंतु कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें आज अगर हम खाएंगे तो उनकी गर्मी आने वाले समय में, जब गर्मियाँ होती हैं उस समय उनकी गर्मी निकलती है। तो इसलिए जो भी आप फूड खाएं, अच्छा फूड खाएं जिससे कि आपको गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस समय में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। कार्य में मेहनत कीजिएगा और जो किसान भाई हैं उन्हें उनकी खेती के माध्यम से, उनकी फसल के माध्यम से भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देखिए, 9th हाउस में 12 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह आ जाएंगे और बुध ग्रह आपके 19 फरवरी को आ जाएंगे और 9th हाउस में शनि ग्रह अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से हेल्प मिलना दिखाई देता है। पिता तुल्य व्यक्तियों से हेल्प मिलना दिखाई देता है। पिताजी के द्वारा आपका भाग्य उदय होना या पिता तुल्य व्यक्तियों के माध्यम से आपका भाग्य उदय होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ
इस समय में अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं या वीज़ा पीआर के लिए जैसे मैंने बताया कि अप्लाई करना चाहते हैं, तो समय 12 फरवरी के बाद का समय आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। उन कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना है। और फॉरेन ट्रैवल करने के लिए जो भी समय यहाँ पर बनता है, इस समय में 12 फरवरी के बाद आपको लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख देता है, भाग्य का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आप उठाने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए समय लाभदायी है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, इस समय में जो पॉलिटिशियन वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपना नेम फेम बनाने के लिए इस समय बहुत अच्छा है। इस समय में अगर वे कोई भाषण इत्यादि देना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं, तो 19 फरवरी के बाद करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 19 फरवरी से पहले का समय आपके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय में आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके माध्यम से धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को सभी प्रकार की टेक्निक, पॉलिसी इत्यादि लगा करके या ट्रिक लगा करके पूर्ण कर पाएंगे। ये समय विशेष तौर से आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से आपके घर से दूर करता हुआ दिखाई देता है। किसी कारण से आपको अधिक दूरी पर, अपने घर से दूरी पर रहना या रेंटेड हाउस पर रहना भी दिखाता है। परंतु लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। आप जो भी इस समय में कार्य करेंगे उसके माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना, 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। और जब मंगल ग्रह 8th हाउस में आ जाएंगे तो स्वयं अपनी राशि को देखेंगे, तो जिससे कि मंगल ग्रह अपनी राशि मेष राशि को लाभ, 11th हाउस को लाभ प्रदान करेंगे। देखिए, ये सब कार्य मंगल ग्रह आएंगे आपके 4 फरवरी के बाद से। तो हम समझते हैं कि 4 फरवरी के बाद से मंगल ग्रह जब 11th हाउस को बल प्रदान करेंगे, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना ये बताता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में धन का आवागमन होना, धन को प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश कर पाना, किसी मेटल में निवेश कर पाना, इन सब चीज़ों का योग मिलता दिखाई देता है। इस समय में कुछ धन आप दान पुण्य इत्यादि के माध्यम से भी प्राप्त करेंगे, या गिफ्ट के तौर पर, इसे गिफ्ट भी कह सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर भी प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। नेम फेम आपको काफ़ी मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, शुक्र ग्रह 11 फरवरी तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय आप अपने पार्टनर के साथ फॉरेन लैंड की ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन जाना या अपने ही कंट्री के अंदर घूमने का योग यहाँ पर देते हैं। कुछ टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के चीज़ों पर भी खर्च होगा। अगर किसी कारण से आपके पार्टनर की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रही थी, तो वह यहाँ पर सही होने के कगार पर है, परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखी जाए तो लाभ प्राप्त होगा। और देखिए, जैसे ही शुक्र ग्रह 12 फरवरी से आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, 8th हाउस में शुक्र का आना, ये इस समय पर आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए, या कुटुंब में जो स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, या अपोजिट सेक्स वाले जो व्यक्ति हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके लिए कुछ धन आप खर्ची करेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, ये उनके वस्त्रों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कुछ व्यवस्था आप अपने धन से वहाँ करेंगे ताकि वो धन उनके काम आए। हो सकता है धन से भी कोई हेल्प आप करें, या स्पाउस के परिवार वालों को आप कुछ धन से हेल्प करें। इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती दिखाई देती है। और ये समय आपके धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च कराता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले 1, 2, 3 फरवरी का समय देखिए। 1, 2, 3 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। ये समय आपको धन दिलाने वाले के लिए उत्तम है। इस दिन धन का आवागमन होना। इसके साथ साथ 1, 2, 3
फरवरी का समय ये स्टूडेंट और उनके एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। 1, 2, 3 फरवरी का समय जो लव और रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए उत्तम दिखाई देता है। समय काफ़ी उत्तम है, इस समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। 4, 5 फरवरी का समय, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए अपने एडवोकेट लॉयर से बात की जाए, या इस समय में आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके आप आगामी योजना अपने भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करके बना सकते हैं। इस समय में कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं आसानी से आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 6, 7 फरवरी का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ यात्राएं कराने वाला रहेगा। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। 6, 7 के दिन आपको धन लाभ होना, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। समय काफ़ी उत्तम है। इसके बाद 8, 9 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ेगा, आपके स्पाउस के परिवार वालों से जोड़ेगा, कुछ मेंटली स्ट्रेस भी देगा। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को इस समय में करने से लाभ प्राप्त होगा। पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कार्य कराना चाहते हैं, इन डेट्स का प्रयोग करके करा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 10, 11 फरवरी का समय, 10, 11 फरवरी का समय आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना है, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना है, उन कार्यों को इस समय में करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी व्यक्तियों की भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। 12, 13 फरवरी का समय, 12, 13 फरवरी का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं, जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस दिन अगर जॉब ज्वाइनिंग मिलती है कर ली जाए। और अगर इंटरव्यू इत्यादि है तो थोड़ा सा ट्रिक लगा करके, थोड़ा सा स्मार्ट बन के, स्मार्टनेस का प्रयोग करके आप अपनी अच्छी वाणी का प्रयोग करके जॉब यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। व्यापार के लिए भी समय अच्छा है, व्यापारिक कार्य भाइयों के लिए भी समय उत्तम है। व्यापार में सभी प्रकार की योजनाएं बना करके उन्हें इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 14, 15 फरवरी का समय, 14, 15 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। मित्रों का भरपूर सुख इस समय मिलता दिखाई देगा। नेम फेम में वृद्धि होना, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का मन है तो इस दिन प्रॉपर्टी देखने जाना लाभदायी रहेगा। 16, 17 फरवरी का समय, देखिए 16, 17 फरवरी का समय, ये समय आपका धन खर्च कराने वाला है। इस दिन आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार और डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर खर्च होता दिखाई देता है। मन बना कर रखें कि इस 2 दिन में आपका धन खर्च होना है, किसी भी प्रकार से खर्च हो तो अगर आप पहले से ही दान पुण्य इत्यादि कर लेते हैं तो आपका धन बेकार की चीज़ों पर, मेडिकल, मेडिसिन, दंड बंधन, कारागार इत्यादि पर नहीं खर्च होगा। इसके बाद 18, 19, 20 फरवरी का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इसके साथ साथ किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 18, 19 का समय भी आपको लव रिलेशन बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, मन में सुकून का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 21, 22 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। 21, 22, 23, 24 फरवरी का समय आपके पास धन का आवागमन होना, नौकर चाकर का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। इसके साथ साथ कुछ सिंगिंग इत्यादि का अनुभव या गाने इत्यादि, भजन इत्यादि सुनने का भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी रिलेशन इस समय में आपके अच्छे रहेंगे। इसके बाद 26, 27 फरवरी का समय, 26, 27 फरवरी का समय, ये समय आप अपने परिवार के साथ, अपने माताजी के साथ, अपने व्हीकल का आनंद इस समय में प्राप्त कर सकते हैं या घर के अंदर रह करके आप आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करने का समय दिखाई देता है। तो ये था मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।